राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने 16 सोमवार की व्रत कथा कहूँगी। ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों देशांतर्गत अमरावती नामक की अमृतमणि नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के सदैव सब प्रकार से सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीय शिव जी का मंदिर भी था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख के मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? वह ब्राह्मण बिना विचार शीघ्रता से बोल उठा, महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। पार्वती जी बहुत क्रोधित हुई और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कौर पैदा हो गया। वो अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। पुजारी को श्राप कष्ट भोगते हुए सब बहुत दिन हो गए। तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने हेतु उसी मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उसने बड़े देवभाव से पूछा, रोगी होने के कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बात बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी ने अप्सरा से विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, 16 सोमवार भक्ति के साथ व्रत करें, स्वस्थ वस्त्र पहने, संध्या उपासना के बाद से आधा सेर गेहूं का आटा ले, उसके 3 अंग बनाए, घी गुड़ दीप फूली पत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प के द्वारा प्रसोद काल में भगवान शंकर की विधि से पूजन करे। तत्पश्चात तीनों अंगों में से एक अंग शिव जी को अर्पण करे, बाकी 2 अंग शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दे और आप भी प्रसाद पाए। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करे। 7वें सोमवार को वह पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाइए, उसमें घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाइए। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद ले। शिव जी की कृपा से सभी मनोरथ पूरी हो जाएगी। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया तथा शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद के साथ रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती जी फिर उस मंदिर में आए। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी की अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण ने
से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने को तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने को यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत की कथा को सुनाई। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनके प्रिय मित्र मिल गए। मित्र ने इस आकर्षी मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वह बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलन की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के अभाव से सब वहाँ किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ की राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस व्यक्ति के गले में सब प्रकार श्रद्धा रहित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। निश्चित समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके अभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोले, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिक जी के कथन अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके अभाव से मुझे तुम जैसी व्रत सौ रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा सुन राजकन्या को आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों ने उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया, हे माँ, तुमने कौन सा व्रत एवं तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने 16 सोमवार व्रत की विधि पुत्र को बताई। पुत्र सब तरह के मनोहरत पूर्ण करने वाले सरल व्रत को सुना तो वह भी राजाधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार का यथाविधि यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद एक देश के विद्र राजा ने दूतों ने आकर उसके राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे 100 गुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा खुश और प्रसन्न प्राप्त किया। बूढ़े राजा के निवगत हो जाने पर इसी ब्राह्मण युवक को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि राजा की कोई पुत्र न थी। राजा का उत्तराधिकारी होकर वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो वह वित्त पुत्र अपनी प्रीतमा से पूजन की सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दासियों द्वारा सब पूजन की सामग्री शिवालय भिजवा दी, परंतु खुद न गई। जब राजा ने शिव जी की पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी जिस पत्नी को राजमहल से निकाल दे, नहीं ये तो तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ।
का ठिकाना न रहा। उसने मंत्रीगण में आकर अपने सभा सदस्यों को बुलाकर पूछा कि हे मंत्री, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है, राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। राजा राज्य में मंत्री तथा सभासद आदि सब विनय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने का जाल रच रहा था। ये कैसे हो सकेगा? राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पत्र पाद फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक गांव में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत कतार लेकर बेचने जाती थी। रानी की करुणी दशा देखकर बोली, चल तू मेरे साथ सूत बिकवा दे, मैं तो बूढ़ी हुई हूँ, भाव नहीं जानती। यह बात सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर रख दी। थोड़ी ही देर बाद आंधी आई और बुढ़िया की सूत पोतोली सहित उड़ गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने के लिए कह दिया। उसके बाद रानी एक तेली के घर गई। शिव जी के प्रकोप के कारण तेली के सब मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। अत्यंत दुखी पाती हुई रानी एक नदी के तट पर गई तो नदी का समाप्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने लगी। उसी के हाथ का स्पर्श होते ही स्वयंवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ामय होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोष रौनक करते हुए उसी जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु रानी जिस पेड़ को